तो यार डीलिमिटेशन को लेके क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि डीलिमिटेशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है वो है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे 5 लाख वोटर हो गया, ठीक है, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो 20 लाख वोटर हो गया, और इसमें भी एक कैंडिडेट इसमें भी एक कैंडिडेट। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो 5 लाख वोटर वाला कैंडिडेट है ना, इनमें वोटर्स की जो वोट वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ये जो 20 लाख वाला। यानी कि ये वाला जो कैंडिडेट है 20 लाख वाला जो कैंडिडेट है, ही इज गोइंग टू फेस मच लार्जर लाइक मोर कॉम्पिटिशन दैन ये जो सेकंड वाला कैंडिडेट है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन में क्या करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि हर एक मान लो हर एक कैंडिडेट मान लो कि 5 लाख वोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 20 लाख वोटर। ठीक है, जैसे ये देखिए रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, ठीक है, ओवर द टाइम क्या होता है कि पॉपुलेशन शिफ्ट होता है माइग्रेशन की वजह से, तो अर्बन एरियाज में ऐसे कॉन्ग्लोमरेट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि डिलिमिटेशन पे बाउंड्री को इस तरीके से रीड्रॉ करोगे कि पॉपुलेशन जो है फिर से दोबारा स्प्लिट हो जाए। ठीक है, और क्या था, और यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन भी बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट्स द रेशियो बिटवीन लोकसभा सीट्स एंड स्टेट पॉपुलेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स। लेकिन इस रीएलोकेशन में यार एक प्रॉब्लम है, होता क्या है कि कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो अपनी सीट्स को ओवरली खो देते हैं। ठीक है, लोकसभा सीट्स हो गया उसको डेफिनेटली खो ही देते हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है कि बिकॉज ओवर द टाइम देयर आर फ्यू स्टेट्स, जैसे कि हमारे सदर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है, जो लोग अपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, डेवलपमेंटल मेजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, तो उनकी यार पॉपुलेशन तो अभी कम है। ठीक है, लेकिन इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, एंड मोर डेवलप्ड एरियाज में माइग्रेशन भी ज्यादा है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे डिमांड रहता है चीप लेबर की, तो वहाँ पे माइग्रेशन भी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि आफ्टर यू रीड्रॉ एंड रीअलोकेट द सीट्स, ये जो सदर्न स्टेट्स होते हैं जिस तरीके से वो अपना सीट को लूज कर देते हैं। तो इसका ग्रेटर रिपरकशन क्या है कि अगर आप पार्लियामेंट में हो तो एक बिल पास हो रहा है जैसे मान लो, तो आपका जो वॉइस है वो तो रिड्यूस हो गया ना। ठीक है, आपका जो बिल का वैल्यू है, एक एमपी का जो वोट वैल्यू है, ठीक है, वो फिर रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, उनको सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, या फिर कोई अगर ऐसा बिल पास हो रहा है जो जिसमें फेडरल इंप्लीकेशंस है, तो उसमें भी उनका जो से है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया था कि आज तक यार डिलिमिटेशन 4 बार हुआ है। ठीक है, और 1971 के सेंसस को हमने फ्रीज कर दिया था विद, पहले तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, फिर इसको 2001 में दोबारा कर लिया 84th अमेंडमेंट में, राइट। और ये इसलिए हुआ था, रीजनिंग इसलिए दिया गया था कि हमको सदर्न स्टेट्स को पनिश नहीं करना है एंड बाकी स्टेट्स को चांस देना है कि उनका पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जो कि अभी तक भी नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि क्या ऐसा किया जाए कि सदर्न स्टेट्स की अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विटेबल हो, कंपटीशन भी फेयर हो और डिलिमिटेशन भी हो पाए। आप सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन पे और बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।